What do you say about the Bachchan baby, the new edition, and her name? टेक्निकली उनका नाम ए से नहीं पर के से होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है। आराध्या उनके लिए एक, मैं समझता हूँ, एक एवरेज नाम साबित होगा। Kareena has worked with Shah Rukh and she's worked with Aamir, and then even Salman will want to work with her. Just in case a combination has worked for one of their rivals, they think it might work for them as well. Hello and welcome to Page 3. Are the super Khans getting super petty and insecure about each other? बेबी आराध्या का नाम क्या है बच्चन परिवार के लिए लकी? करीना, प्रियंका, सोनाक्षी और सलमान की हम करेंगे रिवील पर्सनल हैबिट्स जो वो छोड़ ही नहीं पाते। So let's get started. शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि सलमान, आमिर और शाहरुख खान एक ही वक्त एक ही बैनर के लिए काम कर रहे हों। अब ये तो हर कोई जानता है कि तीनों खान्स यश राज बैनर की फिल्म कर रहे हैं। आमिर खान है धूम 3 में, सलमान इन एक था टाइगर और शाहरुख खान इन एन अनटाइटल्ड फिल्म ऑपोजिट कटरीना कैफ। अब क्योंकि तीनों खान्स एक ही बैनर की फिल्म्स कर रहे हैं, तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से किसी भी मामले में पीछे ना रहें। रिसेंटली न्यूज आई है कि सलमान खान ने आदित्य चोपड़ा से ये कहा है कि वो शाहरुख से ₹1 ज्यादा लेंगे। Well, now that's like being really competitive. वैसे तो सलमान और शाहरुख की पर्सनल दुश्मनी के बारे में सभी को मालूम है, लेकिन सलमान की इस डिमांड ने ये प्रूव कर दिया है कि सलमान अपने और SRK के बीच की राइवलरी को काफी सीरियसली ले रहे हैं। सलमान किसी भी हाल में शाहरुख से पीछे नहीं रहना चाहते हैं, फिर चाहे ₹1 ही सही। He wants to get paid more than Shah Rukh Khan. वैसे ऐसा नहीं कि सलमान शाहरुख से अपनी पर्सनल इश्यूज की वजह से इतने कम्पिटिटिव हो रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि एक था टाइगर साइन करने से पहले सलमान ने ये पता किया कि यश राज फिल्म्स ने आमिर के लिए कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं। यानी कि सलमान द ब्रैट मिस्टर परफेक्शनिस्ट से प्रोफेशनली पीछे नहीं रहना चाहते हैं। वैसे इस तरीके की इंक्वायरी सिर्फ सलमान ही नहीं कर रहे हैं। अपेरेंटली शाहरुख खान ने भी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि आमिर और सलमान के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोडक्शन हाउस के साथ क्या है, और शायद तसल्ली होने के बाद ही SRK ने यश बैनर की फिल्म को साइन किया। सलमान, आमिर और शाहरुख में कौन है द नंबर 1 खान, ये डिबेट तो काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है। लेकिन कभी किंग खान की फिल्म हो जाती है हिट, तो कभी सलमान दे देते हैं हिट के बाद एक और हिट, तो वही आमिर खान अपनी बॉक्स ऑफिस सक्सेस से दिखा देते हैं अपनी स्टारडम का दम। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन है द नंबर 1, यानी कि कंपटीशन है बेहद टफ। और जिस तरह से इन्होंने एक दूसरे की प्रोफेशनल डिटेल्स लेने की कोशिश की है, उससे तो यही लग रहा है कि समय के साथ साथ खान्स की राइवलरी और एक दूसरे को लेकर इनसिक्योरिटीज बढ़ती ही जा रही हैं। कौन कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री को रूल, ये बता पाना तो शायद नहीं है आसान, लेकिन खुद को सबसे आगे रखने के लिए सलमान, शाहरुख और आमिर शायद लगा देंगे अपनी जान। तो क्या खान्स हो रहे हैं एक्स्ट्रा पेटी? Well, we will find out with our Page 3 and Bollywood expert Sivi Chadok. Sivi, welcome to the show. Hey, Rishi. So, do you think that our Bollywood Khans are getting way too insecure? I don't think so. In fact, what I would like to say is that competition is healthy. So as long as it's competition and it doesn't get nasty and where they're just trying to compromise on the rates and keeping tabs on each other, it's absolutely fine. And it's a good trend because I think the producers have a lot to gain from here. जो थोड़ी बहुत खान्स में insecurity है, so the producers can play on that and get the best out of all 3 of them. And we'll see more of them with great, movie homes and directors. So I don't really think it's that bad a thing. But they have been quite nasty to each other in the past. Well, that's true, but right now I just look at it as very healthy professional rivalry, and it's not just about money. तो कहीं पे अगर सलमान खान ₹1 ज़्यादा मांग रहे हैं, तो शायद शाहरुख खान कहेंगे कि मैं 0 पैसे में काम करूँगा, and I might just outdo Salman at some point. But it's there, like if one heroine has worked with, say, Salman and Shah Rukh, then Aamir will also want to work with her. Kareena has worked with Shah Rukh, and she's worked with
Amir, and then even Salman would want to work with her. Similarly, Katrina, as long as she was Salman's personal property, she was okay. But now that she's all out there in the open, on offer as a heroine, Shah Rukh Khan is doing a movie with her, Salman is doing a movie with her, and Amir has already done an ad film with her, and he has expressed a desire to work with Katrina. So I think it's just about having what the other person has, and it's like that whole Me Too syndrome where they also want to do it. Just in case a combination has worked for one of their rivals, they think it might work for them as well. But do you think too much of ego coming into play? Well, there's definitely some ego playing here. After all, they are stars and they are Bollywood stars. So, And they're Khans at that. and then they are hot-headed Khans, and they're very manipulative and smart people. They're not dumb. So, of course, there is an ego playing a role here. But I think it's all fine. We're enjoying it, aren't we? We're enjoying it, Absolutely. for sure. So, may this war go on. Alright, time now for Odd Shot. तो देखते हैं हमारे एक्टर्स हमेशा क्यों करते हैं स्ट्राइक सेम पोज ऑल द टाइम. शटरबक्स के सामने पोज करते करते बी टाउन ब्यूटीज नहीं होती हैं बोर और करती हैं ट्राई कि वो दे सके कैमरा को द परफेक्ट पोज. और कुछ एक्ट्रेसेस की पोज तो हो गई है पेटेंट क्योंकि कैमरा देखते ही उनका होता है एक ही पोस्चर. करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा की बन गई एक सिग्नेचर स्टाइल टू गिव देयर बेस्ट शॉट और इसलिए वो हो गई है फीचर इन पेज 3's ऑड शॉट. जब फोटोग्राफर्स कहते हैं बेबो को टू से चीज, तब बेबो करती है स्माइल और टिल्ट कर देती है अपना सिर इन हर ओन स्टाइल. एक बार नहीं लेकिन अक्सर करीना नजर आई है ऐसे ही पोज करते हुए. प्रेस इवेंट्स, अवार्ड फंक्शंस, रेड कार्पेट्स, चाहे जो भी हो, करीना कपूर के सामने जैसे ही शटरबक्स आते हैं वो दे देती हैं अपना टिपिकल पोज. वैसे करीना की एक और अदा है काफी नोटिसेबल और वो है करीना का बार बार अपने बालों में हाथ फेरने की आदत. लगता है द ब्यूटीफुल लैस इज इन लव विद हर ट्रेसेस. वैसे कोइंसिडेंटली करीना के बॉयफ्रेंड सैफ अली खान ने भी उनकी इस आदत को एक एड फिल्म में मेंशन किया है. आखिर सैफ की नजरों से करीना की आदतें कहां दूर रहने वाली हैं? सर को एक तरफ झुकाना और अपनी जुल्फों को हाथों से सहलाना, यही बन गई है बेबो की अदा कातिलाना. Another sexy lady of Bollywood, प्रियंका चोपड़ा का भी है एक फेवरेट पोज. जब भी इस फॉर्मर ब्यूटी क्वीन की पिक्चर क्लिक करवाने की बारी आती है, वो खड़ी हो जाती हैं स्ट्रेट विद हर palms joint in the front. हाथों को जॉइन करके सामने रखना ही है बिगी चॉप्स का कॉमन पोस्चर. एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रियंका इसी स्टाइल में पोज करती नजर आई हैं. प्रियंका चोपड़ा और करीना के रिपीटेड पोजेस देखकर भी खींच लेते हैं सबका अटेंशन. भले ही स्टाइल में कोई नयापन नहीं, लेकिन फिर भी ये है फोटोग्राफर्स डिलाइट. बट ऑफ कोर्स दैट्स नीडलेस टू मेंशन. द वेरी गुड लुकिंग सलमान खान का भी है अपना ही एक टशन. स्टाइल और एटीट्यूड के मामले में तो ये खान है कमाल. वैसे जब सलमान खान को कैमरा में कैप्चर करने की बारी आती है तो अक्सर फोटोग्राफर्स को सल्लू का एक ही अंदाज मिलता है. अपनी पैंट्स की पॉकेट में हाथ डाले खड़े हो जाते हैं द दबंग खान. चाहे उन्होंने फॉर्मल सूट पहना हो या फिर पहनी हो जीन्स, फोटो खिंचवाते टाइम सलमान खान के लिए उनकी पैंट्स की पॉकेट ही कर जाती है उनका काम आसान. लगता है सलमान इस पोज में रहते हैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल क्योंकि काफी टाइम से इनकी ज्यादातर पिक्चर्स में उनका ये पोस्चर रहा है स्टेबल. कैमरा फ्रेंडली शाहरुख खान तो फोटोग्राफर्स को अंगूठा ही दिखा देते हैं. वेल, ऐसा नहीं है कि किंग खान ऐसा करके फोटोग्राफर्स को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये तो है बादशाह के पोज करने का अंदाज. ज्यादातर ओकेजन्स पर एसआरके कुछ इसी तरह से फोटोग्राफर्स को ओब्लाइज करते हुए देखे गए हैं. शाहरुख से जब फोटोग्राफर्स करते हैं अपील टू स्टॉप एंड पोज, तो मिस्टर खान देते हैं द थम्स अप साइन विद हिज किलर स्माइल. न्यू किड ऑन द ब्लॉक सोनाक्षी सिन्हा भी आजकल शटरबक्स की फेवरेट बन गई हैं. सोनाक्षी भी कैमरास को देखकर अपनी अदा दिखाने से नहीं चूकती और अपनी कमर पर दोनों हाथों को रखकर एक स्वीट सी स्माइल है दे देती. यही तो है सोनाक्षी का पसंदीदा स्टाइल.
So Simi, what's your take on stars and the signature poses? Are you getting bored of it or you like it the way it is? I think they're beautiful people, Urvashi, but I'm sure हमारे viewers अभी सोच रहे होंगे कि सिमी हमेशा ऐसे ही बैठती है. It's always this like that's there, and it's never this one here, and it's the same with Urvashi. She smiles the same way, and वो हमेशा हाथ ऐसे ही क्यों रखती हैं? सिमी ऐसे ही क्यों रखती हैं? So I guess we all have our favorite ways of posing, even if it's for our passport pictures. I'm sure our viewers agree here. We all have that typical smile or that typical look on our face, and it's the same with stars. After all, they're humans too. But of course, they are professionals, and they've kind of mastered the art of striking that one right pose that can never go wrong, especially if they are at events in public where they're in a hurry but they still need to look good always. So they know that there's one thing that works for them, and probably Salman is doing that more out of habit. It's like a little self-conscious thing, but he looks very cute with those hands inside. But I think Salman should थोड़ा सा monotony को तोड़ना चाहिए, right? And he can probably put his hands in the back pocket next time. What do you say? Yeah, I think that's a good break. Yeah, but I'm pretty happy with Kareena Kapoor playing with her hair all the time like that. What do you say? Suits the color, man. Yeah. All right, time now for the person of the week. So Simi, who is our power? It's Beti B Aradhya, and we have a special guest here in the studio. Okay. We're going to discuss her horoscope. My God, I'm excited to know. Yes. Should we show it to our viewers as well? Okay, let's do Okay. it. And now we have with us in our Page 3 studios Bhavik Sangvi, numerologist and very familiar with Bollywood. Bhavik, welcome to Zoom and Page 3. थैंक यू सिम, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी ऑन Zoom. थैंक यू. तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटी बी की, जिनका फाइनली इतने महीनों के बाद नाम दिया गया उन्हें. right. तो व्हाट डू यू से अबाउट द बच्चन बेबी, द न्यू एडिशन एंड हर नेम? जैसे कि हम सब जानते हैं सिमी कि उनका नाम आराध्या बच्चन रखा गया है. आराध्या नेम एज अप टू नंबर 41 यानी कि नंबर 5, और उनकी राशि मिथुन है. सो टेक्निकली उनका नाम ए से नहीं पर के से होना चाहिए था. मे बी करीना, करिश्मा, समथिंग ऑन दोज लाइंस. Oh my God, is that very mischievous or is that just coincidence that you're saying that? नो, बट क्योंकि उनकी राशि मिथुन है, टेक्निकली दे शुड हैव स्टक टू द राशि नेम, और के से अल्फ़ाबेट से उनका नाम शुरू होना चाहिए था. बट क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है, आराध्या उनके लिए एक, मैं समझता हूँ, एक एवरेज नाम साबित होगा. मेरा एक सजेशन है उनको कि आराध्या ए बच्चन, जैसे अभिषेक का ए इनिशियल अगर यूज़ करते हैं, दैट कैन रियली प्रूव वेरी लकी फॉर द बेबी. So, and her name also means worship. So, you mean to say people will worship her like a goddess? जहाँ तक फेम का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि शायद वो मिस्टर अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय के लेवल तक पहुँच पाएंगी. उनकी कुंडली में एक राहु दोष भी है. जैसे ऐश्वर्या राय का कुंभ विवाह हुआ था पोस्ट, इनफैक्ट बिफोर गेटिंग मैरिड टू अभिषेक, जैसे कि हम सब जानते हैं, शी लिटरली गॉट मैरिड टू अ ट्री. तो मुझे लगता है कि आराध्या के लिए भी वो ज़रूरी हो जाएगा, एंड शी हैज़ टू गेट मैरिड एज लेट एज पॉसिबल, नॉट बिफोर 29 or 30 for sure. But you know what? Aishwarya obviously got over her problems, and today they're very happily married. In fact, they're probably the first couple of Bollywood, right now. And I don't think we can see a better pair than them. And as far as Aradhya is concerned, हर एक कुंडली में कोई ना कोई दोष तो होता ही है, right? So probably we have to focus on the good part, and it'll be all good for her. Yeah, in fact, the good part about that, she'll be very loving and caring as a child, as a sensitive. Even as a person. grown-up person, you mean? Absolutely, she'll be very sensitive as a person as well. उनकी combination अगर मैं बच्चन हाउसहोल्ड में देखता हूँ तो सबसे बढ़िया अपनी मदर के साथ होगी. Wow. She'll be going fabulously well with her mother. सेकंड में मिस्टर अमिताभ बच्चन उनका, क्योंकि 11th of October है. नंबर 2 और नंबर 7 का कनेक्शन होता है, क्योंकि आराध्या 16th November, विच मेक्स हर नंबर 7. थर्ड इन द लाइन विल बी अभिषेक बच्चन, क्योंकि उनकी मिथुन राशि है, और क्योंकि अभिषेक का बर्थडे है नंबर 5, तो कहीं ना कहीं वो 5 and 5 का कनेक्शन होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जया बच्चन का नाम आएगा. मुझे लगता है कि दादी जी के साथ उनकी काफ़ी आर्गूमेंट्स होगी, क्योंकि दोनों का नेचर थोड़ा एग्रेसिव की तरफ झुकाव होगा. सो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा फायरवर्क्स हो सकता है, बट अदरवाइज शुड बी कंप्लीटली ममा's daughter. And of course, she has the added advantage where Mr. Amitabh has already said that she looks exactly like Aishwarya Rai, which means she's beautiful. So is she going to grow up to be a real beautiful looking woman? I feel there will be certain charm about Aradhya when she grows up. She'll be a very attractive lady, Wow. so as to say, and she'll be very, very intelligent. I mean, मुझे लगता है कि she'll be a perfect combination of bold, beautiful, with a lot of brains. Will So she very- have her father Abhishek's sense of humor? वेल आई फील दैट कहीं ना कहीं वो थोड़ी सीरियस टाइप्स होगी. मुझे लगता है काफ़ी एक राइट डोज ऑफ इमोशंस उनके बीच में Wow. होंगे, दैट शी कैन बी सेंसिटिव, शी कैन बी स्टबर्न एट टाइम्स, सो शी विल बी अ मिक्स्ड बैग ऑफ अ पर्सनालिटी, व्हिच इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट पैकेज. I think जो छोटे-छोटे लड़के अब ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, they're already going to be aiming for her when they grow up. यस, फॉर मी आराध्या इज ऑलरेडी अ स्टार. Well, that seems like a marvelous horoscope we have here for her, and I hope that all the good things you said for baby Aradhya come true. And Bhavik, once again, thank you very much for being on Page 3.
My pleasure, Simi. Don't go anywhere, guys. Abhi time hai baki on page 3. So see you real soon after this break. And now the fun starts here. Time for parties. You enjoy that? Absolutely. So tell us a little bit what happened last week. I think designer Narendra Kumar, the whole Indo-Japanese fusion at work. Let's share it with our viewers. Okay. नरेंद्र कुमार ने शोकेस किया Indo-Japanese fusion work where he designed and pretty geishas entertained the guests. Couture for a cause is always a great reason to party. Students of a reputed fashion institute put their designs together and B-Town designer Kavaljit Singh showcased his work. Of course, it's Bollywood land. What else happened? Well, it was a nice brunch, and Sundays the brunches are always nice. You can take your children with you, you can take your friends with you, and that's what was happening when Kishan Mulchandani hosted this brunch. It started at like maybe 2 in the afternoon, and don't ask me what time in the night it ended. So we'll just take a look at that. All right, let's do that. Sunday brunch is always nice and Kishan Mulchandani hosted a brunch with them 5 all day. It started at 2 p.m. and ended at 9:30 in the night with music handpicked by Kishan Mulchandani. There were kids, there were hotties and lots of party animals. Page 3 captured elusive designer Ankur Batra's latest collection at an event hosted by Anita Mulchandani and Hina Kalantari. Here's an exclusive look. Looks like you had a lot of fun, and I'm missing out clearly on all of it. No, you just had the fun with me. All right, but always a pleasure having you here. Thank you. Thank you. Parties galore and scandals jo aapka dil maage more. That's what Page 3 is all about, and I'll catch you on the other side of this break. So keep watching Page 3 for scandals, style, pyar or ladai. Only on Zoom because it's India's #1 Bollywood channel.